साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। ये शिव संदेश की कथा मेरे प्यारे शिव भक्तों तक अवश्य पहुँचेंगी। भगवान महादेव आपको ये संदेश कथा इसीलिए सुनाना चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस कथा का श्रवण पूरा ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर आप इस कथा का श्रवण पूरा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपसे मुंह फेर ले और आपकी कोई भी मनोकामना कभी भी पूरी ना हो। इसीलिए इस कथा का पूरा श्रवण कीजिए, और अगर आप पूरे मन से भोलेनाथ के इस कथा को एक लाइक दे देते हैं, पसंद करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण ही होगी। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे भोलेनाथ, आखिर जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, क्या उसे उसके कर्मों का फल कभी नहीं मिलता? आखिर वो व्यक्ति कभी खुश क्यों नहीं हो पाता? इस पर मुस्कुराकर महादेव कहते हैं कि हे महादेवी, ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं। हाँ, फल मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आरंभ होने में थोड़ा समय लग सकता है, उस व्यक्ति को थोड़ी प्रतीक्षा ज़्यादा करना पड़ सकती है, लेकिन उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिलता ही है। इस पर माता पार्वती कहती है, लेकिन मैं तो अभी भी नहीं मान सकती महादेव कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। इस पर महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, तो महादेवी, आज मैं तुम्हें एक कथा का श्रवण कराता हूँ। ये कथा अगले समय में गरुड़ पुराण में लिखी जाएगी, और जो भी व्यक्ति इस कथा का संपूर्ण श्रवण पृथ्वीलोक से करेगा, उसकी हर एक मनोकामना, उसकी हर एक इच्छा मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। इस पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है, और उन्हें लगता है कि इस कथा को जो भी पृथ्वीलोक से सुनेगा, उसकी भी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। इसलिए वो पूरे मन भाव से भगवान शिव की बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करती है। उसी प्रकार मेरी आपसे भी विनती है कि आप भी अपने मन को भगवान शिव की इस कथा की ओर केंद्रित कीजिए, और देखिए कैसे आपकी हर एक मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कर्मों का फल जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मानव जीवन और समाज के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धर्मों में गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म और उसके फल के सिद्धांत के अनुसार जो भी कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, उनके परिणाम हमें अवश्य मिलते ही है। ये परिणाम अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करते हैं, और ये सिद्धांत न केवल धार्मिक ग्रंथों में बल्कि जीवन की वास्तविकता में भी अनुभवा जा सकता है। इस पर एक लंबी और प्रेरणादायी कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन एक सरल, मेहनती और परिश्रमी किसान था। वो सदा अपने कर्मों पर विश्वास करता था और दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। जब भी कोई ज़रूरतमंद उसके पास आता तो उससे जितनी हो सकती उतनी मदद वो ज़रूरतमंदों की करने की कोशिश करता। हालांकि उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और उसका परिवार कठिनाइयों का सामना करता था। बावजूद इसके अर्जुन ने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। वो हमेशा ईमानदारी से चलता, ईमानदारी से काम करता और किसी भी स्थिति में गलत रास्ते पर नहीं चलता था। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो फला व्यक्ति है वो बहुत खुश है, वो तो अच्छे कर्म नहीं कर रहा फिर भी खुश है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है, और झूठ का दूसरा नाम ही कलयुग है। हमें लगता है कि वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कलयुग एक झूठ है और हमें झूठ दिखता रहता है। ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है कि हम अक्सर सोचते हैं
कि मैं तो इतने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भला क्यों भगवान शिव सही नहीं कर रहे? वो आपके साथ सही करना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये संदेश कथा आप तक पहुँचाई है। आपके मनोकामनाओं को वो पूरा करना चाहते हैं, आपके मनोबल को वो और प्रबल करना चाहते हैं, इसीलिए तो ये कथा उन्होंने आपके लिए भेजी है। वो आगे कहते हैं कि एक दिन गांव के पंडित जी ने अर्जुन से कहा, बेटा तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे हमेशा गर्व होता है, लेकिन एक बात समझो, कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसे उसका पुरस्कार भगवान शिव अवश्य देते हैं। अर्जुन पंडित जी की बात को ध्यान से सुनता और समझता था। उसने सोचा, मैं सदा अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं। उसे उस बात की शंका होने लगी कि क्या वास्तव में कर्मों का फल हमेशा मिलता ही है। वो अक्सर यही सोचता कि क्या वास्तव में अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। ये सोचते सोचते वो अपने कामों में फिर मग्न हो जाता। उसे लगता कि चलो ठीक ही है, अच्छाई और भलाई करना तो मेरा काम ही है। भगवान शिव आगे माता पार्वती जी से कहते हैं कि समय बीतता जाता है और एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ जाता है। कई किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है और सभी कठिनाइयों का सामना कर रहे रहते हैं। अर्जुन की फसलें भी बुरी तरह प्रभावित होती है। गांव के कई लोग हताश हो गए और भगवान को दोष देने लगे। लेकिन उसी समय अर्जुन ने उम्मीद नहीं खोई। उसने सोचा, ये समय कठिनाइयों का है, पर मुझे अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है। मैं मेहनत करूंगा, चाहे फिर कितने भी मुश्किल क्यों ना आए। भगवान शिव माता पार्वती से यही कहते हैं कि यही तो मानवता का सबसे बड़ा धर्म है कि अगर उसके ऊपर कठिन समय भी आया तो कई लोग मुझे ही दोष देते हैं, मुझे ही कोसते हैं। तब मैं पता कर लेता हूँ कि मेरा असल भक्त कौन है। जो व्यक्ति दिन रात मुझे कोसता है कि आपके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कभी भी नहीं पहुंचाता। वो बहुत अच्छे कर्म करता है, सब कुछ सही करता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, जब मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ, जब मैं उसकी अंतिम चरण पे परीक्षा लेने वाला होता हूँ, तो वो व्यक्ति मुझे ही उसके परिस्थिति के लिए कोसना शुरू कर देता है। तब मुझे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का मेरे ऊपर कोई प्रबल विश्वास नहीं है और मैं उसकी मनोकामनाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अर्जुन जैसा हो, जिसे इस परिस्थिति में भी ये लगे कि ठीक है, मैं अपने कर्मों पर ध्यान देता हूँ, मैं भगवान को दोष क्यों दूँ, क्या पता ये विपदा मेरी परीक्षा हो। जो व्यक्ति ऐसा मन रखता है, उसके जीवन में मैं अक्सर अपनी कृपा दृष्टि बरसाता हूँ। ऐसे भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं। भगवान शिव आगे बताते हैं कि एक दिन अर्जुन जब अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसके पास उसने देखा कि एक सुनसान जगह पर उसको एक गड्ढा दिखाई देता है। उसने उत्सुकतावश उसे खोदना शुरू किया। कुछ समय बाद उस गड्ढे में एक बर्तन मिला जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। अर्जुन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी ऐसे धन की ना कल्पना की थी और ना कभी अपने जीवन में उसने धन देखा था। अर्जुन बेचारा गरीब व्यक्ति था, उसने उसके जीवन में इतना धन कभी भी नहीं देखा था। और सोने चांदी से लथपथ अगर वो कोई कुआं देख ले, अगर वो कोई धन देख ले, तो उसके मन में क्या आएगा आप खुद ही सोचिए। अर्जुन उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है, बहुत चौंक जाता है। अर्जुन ने उस बर्तन को गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और उससे कहा, तुम्हारे ईमानदारी और कर्मों का ये फल है अर्जुन। ये धन तुम्हारा है क्योंकि इसे तुमने पाया है, ये तुम्हारे जमीन से निकला है। लेकिन अर्जुन इस पर कहता है, ये धन मेरा नहीं है, ये गांव का है। मैं इसे सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ ताकि गांव के सभी लोग इस कठिन समय से उभर सके। देखा, अर्जुन के मन में ईमानदारी इतनी थी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो कभी इतनी बड़ी बात नहीं सोचता। लेकिन अर्जुन के मन में ये बात आई कि दूसरों की भी फसल बहुत खराब हुई थी, दूसरों की भी फसल बरसात के कारण उजड़ गई थी, उन्हें भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने कठिन समय में औरों के बारे में सोचता है, अपने कठिन समय में वो दूसरों को ऊपर रखता है, उस पर मैं मनोकामनाओं का कहर अवश्य बरसाता हूँ। उसके जीवन की हर एक विपदा को मैं अपनी विपदा समझता हूँ, ऐसा महादेव भगवान पार्वती को बताते हैं। अर्जुन ने ये उत्तर देकर सबका मन जीत लिया।
अर्जुन की ये महानता और निस्वार्थ देखकर मुखिया और गांव के अन्य लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव के लोग उसकी मदद से उस कठिन समय से बाहर आ गए और अर्जुन को उस गांव का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बना दिया गया। बहुत वर्ष बीत गए और अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक समृद्ध और सुखी जीवन प्रदान किया। उसका परिवार खुशहाल हो गया और वो सभी के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। उसने सिखाया कि कर्म का फल अवश्य मिलता ही है, चाहे उसमें समय लगे, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ किए गए हुए कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। तो भगवान शिव इस कथा को प्रारंभ करने के साथ साथ इस कथा को खत्म करके महादेवी पार्वती जी से कहते हैं कि देखा तुमने, सकारात्मकता और अपने जीवन में हमेशा मेरे ऊपर कोई अगर प्रबल विश्वास दिखाता है तो मैं उसके जीवन को धन की वर्षा से लबालब कर देता हूँ। मैं उसके जीवन में धन की वर्षा करके उसे हमेशा के लिए अपना अधीन बना लेता हूँ और उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। और इसीलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस संदेश कथा को अगर आपने यहाँ तक श्रवण किया है तो भगवान भोलेनाथ स्वयं आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे, क्योंकि आपने उनके ऊपर प्रबल विश्वास दिखाया है और मेरे भोले बाबा कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म का चक्र नियंत्रण चलता ही रहता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उनके अच्छे परिणाम अवश्य मिलते ही हैं। कई बार जीवन में कठिनाइयाँ आती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा है, परंतु यह सिर्फ समय की बात होती है। धैर्य, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का फल हमें अवश्य मिलता ही है। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे और आपको लगता होगा कि भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है, तो शायद वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आपको ये कथा संदेश के रूप में भेजी है, ये बताने के लिए कि तुम डगमगाओ मत, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम विश्वास तो रख कर देखो। बड़े से बड़ा पहाड़ भगवान शिव खुद आपके लिए एक चोटी से दूसरी चोटी पर रख देंगे। अगर आपने इस कथा का श्रवण यहाँ तक किया है तो हर हर महादेव, साम सदाशिव।